After Ghaziabad, shocking new details emerged from Uttarakhand on online gaming conversion racket. The police there, the investigation has revealed that victims were lured through videos. These videos guided them on how to convert. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami had a meeting with police officers, asking them to take the strictest action possible against love jihad, quote unquote. Nearly half a dozen incidents of attempted abduction of minor Hindu girls by Muslim men who hid their religious identities to befriend them have been reported from Uttarkashi, Chamoli, Haridwar districts in the past few weeks. Dhami said the number of people coming out in the open against love jihad actually reflects a growing awareness about crimes of this nature. लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। ये हम साइबर वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं, तो जो भी साइबर क्राइम के क्षेत्र में जो भी नए वो साइबर क्राइम के क्षेत्र में नित्य नए मॉडल्स ऑपरेंडी आते हैं, तो वो उन सब के प्रति भी जब एक बार आदमी ट्रेंड हो जाता है तो ये भी तो लगातार अपने को अपडेट रखेंगे। तो जो नई ऐप्स वगैरह आ रही है उन पे भी लोग हमेशा से एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। Himanshu Mishra is getting us more details in that story. Himanshu, पहले गाजियाबाद, अभी उत्तराखंड, ये क्या एक ही रैकेट है या कई सारे लोग इसे फंक्शन कर रहे हैं? क्या बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, ये रैकेट अलग अलग है क्योंकि इनके अभी एक होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। जब हमने गाजियाबाद पुलिस से स्नेहा बात की थी तो उनका ये कहना था कि जब वो गाजियाबाद जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा था तो उसके दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पास गुजरात से एक और कॉल आई कि यहां पर भी इस तरीके का कन्वर्जन का एक पूरा रैकेट चल रहा है, मास लेवल पे चल रहा है, लेकिन वो केस अलग था। इसी तरीके से उत्तराखंड, जिसकी जांच उत्तराखंड पुलिस कर रही है, तो ये आपस में अभी मैच नहीं कर रहे। अलग अलग गैंग इसके पीछे इन्वॉल्व है क्योंकि जो गाजियाबाद वाला गैंग था इसमें अभी पुलिस शहनवाज, जो कि मेन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें शहनवाज, जो कि बद्दो, टाइगर, अलग अलग नाम से इसने अपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बना रखे थे जिनके जरिए ये गेमिंग करता था, चैटिंग करता था, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। क्योंकि एक बार जब वो पकड़ा जाएगा तो पता लगेगा कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था और क्या जो हैंडलर हैं इनके वही अलग अलग मॉड्यूल चला रहे हो, इनके आपस में बात नहीं करने की वजह से इन्हें पता ही नहीं है। लेकिन ये चीज तब साफ होगी जब एक बार शहनवाज पकड़ा जाएगा। अभी फिलहाल शहनवाज फरार है, लेकिन जो चैट सामने आ रही है वो चैट्स काफी कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से टारगेट किया जाता था उन बच्चों को जो ऑनलाइन ज्यादा टाइम देते थे, नंबर 1। नंबर 2, उनकी उम्र कम हो, 15 साल 16 साल के आसपास जिनकी उम्र हो, उनको टारगेट करते थे और उसके बाद उनको पहले तो ये गेम में हराते थे, फिर उसके बाद जीतने के लिए वो उनके इस्लाम के फायदे बताते थे और फिर घर के पास की मस्जिद तक जाने का रास्ता भी वो उनको ऑनलाइन बताते थे। तो इस तरीके से ये रैकेट काम कर रहा था। लेकिन ये रैकेट कितना बड़ा है, और अभी तक सिर्फ 5 बच्चों की बात सामने आई है स्नेहा गाजियाबाद वाले रैकेट में, लेकिन जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, जिस तरीके से गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी अभी से नहीं बल्कि पिछले 2-2.5 सालों से। तो कितने बच्चों के संपर्क में वो था, वो तब साफ हो पाएगा जब एक बार शहनवाज पकड़ा जाएगा। और क्या ये आपस में मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये जानकारी भी आ रही थी स्नेहा कि इसमें जो नेशनल एजेंसीज है वो भी इस केस की जांच में शामिल हो सकती है। तो एक बार अगर नेशनल एजेंसीज, एनआईए अगर इस जांच में एंटर करती है तो हो सकता है कि इनके आपस में लिंक्स एस्टैब्लिश हो। जी बिल्कुल। हिमांशु, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु getting us the detailed report on these allegations of online love jihad and what respective governments are doing about it. This of course was about these cases being reported in Uttarakhand.